हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में हेलो फॉर्म की अच्छी अच्छी रिएक्शंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन नीट, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। तो वो सीरीज़ का इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब मैं उस क्वेश्चंस को लेके आया हूँ आपके सामने। अब हम लोग एक बार फिर से हेलो फॉर्म्स को एक अच्छा रूप दे के पूरी क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। मेरा वादा है कि ये भी वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, मेमोराइज करने में आपको बहुत आसान रहेगा। आपको समय निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है कि मुझे इस टॉपिक के लिए इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है। आप 15 से 20 मिनट निकालेंगे, मेमोराइज हो जाएगा, एग्जाम में जाएंगे, 100% देंगे और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर पे इस टॉपिक में फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी एक बार लास्ट वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म कौन कौन देता है। तो अगर हम लोग ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, तो हम लोग ने सबसे पढ़ा था कि जितने भी लोग मिथाइल कीटोन्स रखते हैं, ऑल मिथाइल कीटोन्स वाले कंपाउंड, मिथाइल कीटोन मतलब जिसके पास ये ग्रुप होगा तो कंफर्म है वो पॉजिटिव टेस्ट हम लोग को देगा। और दूसरा, जिनके पास भी ये 2 पे एल्केनॉल बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, 2 पे एल्केनॉल, और जिसके पास भी ये भी होगा वो भी पॉजिटिव टेस्ट हम लोग को आइडोफॉर्म देगा। तो ये हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि अब ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिया तो कौन नहीं देगा, उसकी अगर हम बात करें तो आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास जरूरी नहीं है कि अगर हमें मिथाइल कीटोन मिल गया है तो उसके बगल में कुछ भी लगाओ, नहीं। अगर यहां पे कोई ऐसा जी ग्रुप लगा है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स, तो ये लोन पेयर के कारण ये बड़ी आराम से इसमें किसमें जा सकते हैं, रेजोनेंस में जा सकते हैं। और अगर वो रेजोनेंस में गया तो फिर वो आइडोफॉर्म शो नहीं करेगा। अगर वो रेजोनेंस में गया तो वहां से निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। दूसरी चीज, यहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप लोन पेयर कॉन्जुगेटेड नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड। अगर वो भी हुआ तो वहां पे भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। अगर हमें इसके एग्जांपल्स देखने हैं तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से ये लोग टेस्ट देंगे और कौन नहीं देगा। तो देखिए पहला एग्जांपल है मेरे पास कि अगर वहां पे कोई लोन पेयर बीरिंग ग्रुप लगा दे, फॉर एग्जांपल हमने एस्टर के लिए यूज कर लिया, ये देखिए, तो एस्टर में भी तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं और ये लोन पेयर फटाक से इधर रेजोनेंस में चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएंगे। कैसा टेस्ट नहीं दे पाएंगे, आइडोफॉर्म। अगर हम इसमें दूसरा ले लेते हैं बी एग्जांपल, कि अगर मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ के बगल मान लीजिए हमारे पास पूरा का पूरा एनहाइड्राइड ग्रुप ले लिया जाए, तो हमें लगेगा कि यहाँ पे तो हमारे पास है एक कौन सा, मिथाइल कीटोन, पर नहीं। ध्यान से देखिए तो ये लोन पेयर फिर से यहाँ रेजोनेंस कर सकता है और ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस करने जाएगा तो ये भी हमारा पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। कैसा टेस्ट आएगा, नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हो बगल में, सॉरी ये OH जुड़ा हो, तो OH भी तुम्हारा ये क्या करेगा, लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा। कैसा टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट। अगर हम और बात करें एक आध दो एग्जांपल्स की जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं NH2 लगा दें, अमाइड भी यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस करने जाएगा तो ये भी वो टेस्ट शो नहीं करेगा। हेलोजेंस लगा देंगे तो भी नहीं शो करेगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको फ्री का 4 नंबर मिल जाएगा। आप सोचते रहोगे कि कैसे था, वो आपको नुकसान करेगा। इससे बढ़िया आप पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। वीडियो के अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कैचअप कर लिया है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन है अब विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF का मतलब मेरा शॉर्ट फॉर्म है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। चलिए अगर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हमारे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए, बिल्कुल अब ये भी पढ़ा। 2 एल्केनॉल होना चाहिए, बिल्कुल अब ये भी पढ़ा। चलिए एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके पास मिथाइल कीटोन है तो ये कंफर्म पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हमको देगा। 2 ब्यूटेनॉन, चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं। 2 ब्यूटेनॉन का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। अगर हम लोग ने 2 ब्यूटेनॉन बनाना सीख लिया तो ध्यान से देखिए इसके पास क्या है, मिथाइल कीटोन।
और बिल्कुल अगर मिथाइल कीटोन है तो ये कैसा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। 3 पेंटेनोन, फटाफट हम लोग क्वेश्चंस अपने करते चलते हैं, फटाफट आप लोग भी इसको देखते चलिए। 3 पेंटेनोन में अगर हम लोग बात करें तो कोई बता सकता है क्या ये टेस्ट वो देगा? बोलिए, नहीं देगा ये टेस्ट, क्योंकि इसके पास कोई भी मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। इथेनोइक एसिड, आइए हम लोग एक बार इथेनोइक एसिड के ऊपर हाथ बढ़ाते हैं। इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाँ भाई साहब, अभी हम लोग ने पढ़ा था, अगर C डबल बॉन्ड O के बगल जस्ट अटैच्ड एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो वो टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसका लोन पेयर तुरंत रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने के कारण ये टेस्ट नहीं देगा। कैसा टेस्ट? नेगेटिव टेस्ट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है मिथेनॉल। ओ भाई साहब, मिथेनॉल HC डबल बॉन्ड OH, देखते ही पता चल गया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आप सब लोग जानकार अब हो गए हैं क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसका मिथाइल कीटोन नहीं है। इथेनॉल, फटाफट हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा देर ना रुकना पड़े, फटाफट रिवाइज होता चले। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आपको लगता है जिस चीज़ की आपको वीडियो की नीड है, प्लीज़ आप उसको कमेंट कीजिए। आई होप आप लोग की बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, इथेनॉल के पास आते हैं। बिल्कुल इथेनॉल देगा, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन है, और जैसे ही आया तो ये तुरंत आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट हमारा ये देगा। कौन सा टेस्ट देगा? ये हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट आता है बेंजल्डिहाइड। ओ भाई साहब, बेंजल्डिहाइड बना देते हैं भाई साहब। ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, इसके पास C डबल बॉन्ड O है पर बगल में मिथाइल कीटोन नहीं है, नहीं देगा। बेंजोइक एसिड एकदम नहीं देगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बगल लोन पेयर बेरिंग ग्रुप है, बिल्कुल नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। एसीटोफिनॉन, वाह 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 वाह, ये रहा NCERT का क्वेश्चन। एसीटोफिनॉन, क्या ये एसीटोफिनॉन देगा? बिल्कुल, आप अब समझना चालू कर चुके हैं, इसके पास भी मिथाइल कीटोन है और ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ओके, बेंजोफिनॉन नेक्स्ट है हमारा। कौन? बेंजोफिनॉन। बताइए भाई साहब, क्या ये बेंजोफिनॉन टेस्ट देगा? बोलिए, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन नहीं है। कैसा टेस्ट? नेगेटिव टेस्ट। अब हम आपके लिए, जो हमने आपको लास्ट टाइम पे वादा किया था कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, अब वो लाइन से आने शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए ये वीडियो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपकी पूरी की पूरी क्लियरिटी कर देगा ये क्वेश्चंस। 2 हेक्सेनॉल्स, चलिए हेक्सेनॉल तो इजी क्वेश्चन है। 4 5 6 कार्बन, 2 पे OH आ गया, बाकी हाइड्रोजन से आप वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल इसके पास 2 एल्केनॉल है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। कौन सा? वो भी आइडोफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप इस L वाले को पहचान रहे हैं? इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम करेंगे तो 1 पे क्लोरो इथेन या क्लोरो इथेन। अब कोई बताएगा ये देगा कि नहीं देगा? कोई बता सकता है? बिल्कुल देगा। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? आप अपना दिमाग लगाइए। हमने बताया था आइडोफॉर्म में होता है I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और अगर NaOH है तो आप लोग खुद सोचिए कि NaOH क्या काम करेगा। क्या NaOH के सामने यहाँ पर क्लोरीन है तो OH माइनस SN2 रिएक्शन शो करके क्या इसको तुरंत Cl को रिप्लेस करके OH लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। और जैसे ही इसने यहाँ पे OH लगाया, क्या आपको फिर से 2 पे एल्केनॉल दिखा? और यही तो हम लोग पीछे पड़े थे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बिल्कुल, मैंने बोला था आपको, वेट कीजिएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी तो और हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से आप जानते हैं कि आइडोफॉर्म कराएंगे तो NaOH होगा ही होगा। NaOH में O माइनस यहाँ से अटैक करेगा SN2 और Cl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिर से वही 2 एल्केनॉल वाली ग्रुप देखने मिलेगा, जो हम लोग का कैसा टेस्ट देगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मैंने बोला था अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद का तो और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या आपको अगले क्वेश्चन में कुछ आइडिया लग रहा है? बोलिए भाई साहब। अगर ध्यान से देखिए, NaOH डालेंगे, अगर आप NaOH की तो प्रेजेंस होती है सॉल्यूशन में, जैसे OH डालेंगे क्या ये दोनों के दोनों Br OH से रिप्लेस होंगे?
बिल्कुल होंगे। और एक कार्बन पे 2 OH वाटर का लॉस करेगा, कार्बोनिल बनेगा और C डबल बॉन्ड O CH3 बनाएगा। बोलिए भाई साहब, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अब अगर ये C डबल बॉन्ड O CH3 बना रहा है तो आप लोग को मालूम होगा कि ये है मिथाइल कीटोन। कौन है ये? मिथाइल कीटोन। पक्का ये हम लोग को कैसा टेस्ट देगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो एस्टर, अभी अभी पढ़ा था, इसका लोन पेयर किस में चला जाएगा? रेजोनेंस में चला जाएगा। तो कैसा टेस्ट? नेगेटिव टेस्ट। अच्छा ये देखिए, इसके बगल में इसका बड़ा भाई है, लेकिन इस बार इसके लोन पेयर्स रेजोनेंस में नहीं है। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, अब आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका मिथाइल कीटोन मिला और ये आपको तुरंत यहाँ से पॉजिटिव टेस्ट देगा। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अभी मैंने आगे बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजिंग क्वेश्चंस रखे हैं, प्लीज़ बने रहिएगा। अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये हमारा CHO है। एक बार हम लोग इस CHO को ओपन करके देखते हैं कि दरअसल ये CHO का प्रभाव क्या पड़ेगा। ये CHO कुछ इस टाइप से होगा। क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। इसके पास क्या है? फिर से मिथाइल कीटोन, और इस मिथाइल कीटोन की वजह से ये हम लोग को कैसा टेस्ट देगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये कौन है? अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नाम याद हो, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा कीटो एसिड। क्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप इसको ओपन करके एकदम से देख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए C डबल बॉन्ड O OH, क्या इसको भी यहाँ पे मिथाइल कीटोन मिला? बिल्कुल मिला। कैसा टेस्ट? पॉजिटिव टेस्ट। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, और कितने अच्छे क्वेश्चन है, मैंने आपको वादा किया था कि मैं लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो CHI2 क्या होता है? CHI2 ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या ये यही होगा? बिल्कुल, आप समझ गए हैं। अब अगर आपसे बोला जाए क्या ये टेस्ट देगा, आप सोचो कि देगा कि नहीं देगा। अरे आपने आइडोफॉर्म की मैकेनिज्म पढ़ी थी, इसके पास ऑलरेडी 2 आई लगे हैं। अगले स्टेप में जब NaOH आएगा, चलिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। अगले स्टेप में जब NaOH आएगा तो क्या इसका एसिडिक हाइड्रोजन उड़ाएगा? बिल्कुल उड़ाएगा। और यहाँ पे क्या बना के चला जाएगा? यहाँ बना के जाएगा Ci2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगले स्टेप में जब इसके पास I2 आएगा तो ये I2 से आयोडीन लेके Ci3 C डबल बॉन्ड OH, और आप अगले स्टेप में जानते हैं कि NaOH आएगा और अपना काम करके चला जाएगा और यहाँ पर COO माइनस का सॉल्ट बना के जाएगा। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिया। बिल्कुल दिया। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? बिल्कुल। क्या आपको फिर से यहाँ पे Ci3 दिख रहा है? अगले स्टेप में बस एक NaOH की ज़रूरत है। वो NaOH आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और Ci3 बाहर। क्या ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस हैं? बिल्कुल। मैंने बोला था आपको कि मैकेनिज्म के बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए, बिल्कुल अब तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आइए इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाना चालू किया हूँ। फिर से देखिए, अब ये कौन सी रिएक्शन है? क्या नाम होगा इस रिएक्शन का? बताइए भाई साहब। इस रिएक्शन का नाम है ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। अगर ये ब्रोमोफॉर्म है, क्या इसका मिथाइल कीटोन है? बिल्कुल है। हम डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? इस बार C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और इस बार बनेगी तुम्हारे पास ब्रोमोफॉर्म। क्या बनेगा? ब्रोमोफॉर्म। ये भी कैसा होता है? येलो सॉलिड होता है, बट ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, बट इवेपोरेट फास्ट। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओहो वाह क्या क्वेश्चन है भाई साहब, मज़ा आ जाए। ध्यान से देखिए, बीटा कीटो एसिड। कैसा एसिड है? बीटा कीटो एसिड। लेकिन इस बार पहले स्टेप पे OH है तो OH एसिड बेस करेगा। आप लोग को तो साफ साफ दिख ही रहा है। COO माइनस कैसा बन जाएगा हमारा? COO माइनस। लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
क्योंकि अगले स्टेप में जब 3 मोल I2 और 4 मोल NaOH आप डालेंगे तो इसके पास क्या प्रेजेंट है भाई साहब, इसके पास प्रेजेंट है मिथाइल कीटोन। कौन है इसके पास, मिथाइल कीटोन। और जैसे ये मिथाइल कीटोन इसके टच में आएगा तो अपना रंग बदलेगा। रंग कैसे बदलेगा, रंग ये बदलेगा कि ये जो CH3 ग्रुप है ये तुरंत आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होगा और येलो सॉलिड कलर देगा। और क्या बन जाएगा यहाँ पे कोई बता सकता है, ये बनेगा हमारे पास एक C डबल बॉन्डो पहले से था, एक C डबल बॉन्डो मेरे पास और बन गया। याद होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसी को हम लोग ऑक्सिलेट आयन बोलते थे, C2O4 पे 2-। देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने आप लोग के सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। अभी तो और है, अभी तो एक क्वेश्चन मैं आपको जेई कभी कराऊंगा। कितना इजी क्वेश्चन आता है, अगर आपने दिमाग लगा के इसको पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। ओहो, अब आ गया रेट का क्वेश्चन। ये देखिए, ये बोल रहा है कि बताइए कि ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म रेट क्या होगी। 4 ऑप्शन दे देगा, सब इक्वल। 4 ऑप्शन दे देगा आपको। क्या क्या दे सकता है, R1 बराबर R2 बराबर R3, और क्या दे सकता है R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, और क्या दे सकता है R1 लेस देन R2 लेस देन R3, और क्या दे सकता है नोटा, नन ऑफ दीज अबव। तो क्या करेंगे, बिल्कुल अपना दिमाग लगाएंगे। मैंने आपको क्या बोला कि जो भी क्वेश्चन है सब मैकेनिज्म से आएगा। अगर मैं रेट निकालूं तो पहले स्टेप में जब रिएक्शन हुई तो क्या उस मिथाइल कीटोन ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल, क्योंकि उसने पहले स्टेप में अपने एसिडिक हाइड्रोजन दिए थे। क्या I2 आया था उस रिएक्शन में, नहीं, पहले स्टेप में तो नहीं आया था। अगर नहीं याद है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। NaOH आया था, मींस बेस आया था। तो क्या हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसमें हम लोग ने रिएक्शन समझी, क्या उसमें कभी हेलोजेंस ने पार्टिसिपेट किया था, नहीं। इसका मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट, रेट इज independent of halogens, rate is independent of halogen, that means सबका रेट क्या है, बराबर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज इसको रट लीजिएगा। मेंस में, नीट में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग अपना इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लाया हूँ। ये 2 क्वेश्चन में एक जेई मेंस का PYQ है हमारे पास। चलिए देख लेते हैं, इसको भी लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको भी। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसने क्या बोला है कि पहले हीट करेंगे, हीट करेंगे। अच्छा चलिए एक काम करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन सॉल्व ही करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही होगा। अगर हम हीट करते हैं, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा दे दी गई है। ये C डबल बॉन्ड O हीट कर रहा है, तो ये हाँ बीटा कीटो एसिड, कैसा एसिड है ये, बीटा, ये अल्फा हो गया, एक सेकेंड कलर आ जाए, हाँ ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा कीटो एसिड। अगर हम बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे एक तो हमारा PHC डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा A, और एक हम लोग को वहाँ से मिलेगा CO2। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब भी हम बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पड़ा था, तो वहाँ से CO2 रिलीज होता है और उस C का एल्कीन बन के, हाइड्रोकार्बन बन के CH3 बनता है। अब जैसे NaOH के साथ हीट किया तो ये कौन सी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म। तो बिल्कुल हमारा ये जो बनने वाला है कंपाउंड एसिटोफिनॉन टेस्ट देगा, और टेस्ट देगा तो यहाँ पे बेंजोएट और साथ में आयोडोफॉर्म चलेगी। आई होप आपको ये वाली रिएक्शंस क्लियर हो रही होंगी। आइए इसकी लास्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट रिएक्शन करते के बाद हम आपको एक बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन देंगे जो आपको खुद से करना है। मैं हिंट दे जाऊंगा, आपको हिंट दे जाऊंगा, हिंट देना मेरा काम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से देखिए, ये हमारे पास आ गया कार्बोनिल, उसके बगल में जो कार्बन है उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ से तो हमारी आयोडोफॉर्म नहीं होगी। अगर यहाँ देखें तो यहाँ CH3 है, बिल्कुल यहाँ से टेस्ट होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, एक हमारे पास मिथाइल था और एक हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और साथ में हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, आयोडोफॉर्म। क्या निकल जाएगा, आयोडोफॉर्म। अगले स्टेप में ये A हमारा H+ एक्सेप्ट करेगा, जिससे ये बनने वाला कंपाउंड हमको क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड O OH,
और अगले स्टेप में हीट कर दे, ओहो हीट, फिर से पहचानिए ये अल्फा और ये बीटा, क्या हमारे सामने फिर से बीटा कीटो एसिड आया? बिल्कुल आया। और जब भी हमारे पास बीटा कीटो एसिड होगा तो वो वहाँ से CO2 रिलीज करेगा और ये फाइनल हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। बोलिए, क्या आप लोग को ये सब क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं जानता हूँ कि 15 मिनट बोल के 20 मिनट हो गया, अभी 1 मिनट और लगेगा क्योंकि मेरे पास अभी भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लाऊंगा और ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि नानी याद आ जाएगी एग्जाम में। ब्लीचिंग पाउडर, सोचता रहेगा आदमी व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या सबको कंपोजिशन याद है? CaOCl2 किसके साथ? H2O के साथ। और CaOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O होता क्या है? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, हेलोजन के साथ एल्कली, और हेलोजन के साथ एल्कली, और इसके पास है मिथाइल कीटोन। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सी रिएक्शन चली? हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, हेलोफॉर्म में भी कौन सी चली? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? क्लोरोफॉर्म। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और साथ में यहाँ पे कलरलेस PPT एक क्लोरोफॉर्म की बनेगी। इसी को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर होगा। अब मेरी तरफ से जो हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में हमको आपको डिटेलिंग देनी थी वो होती है कंप्लीट। और इसी तरीके से मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग से आपको इन 2 लेक्चर्स में अच्छे से समझाया। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और इसके क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी इससे ज़्यादा घातक होने वाली, इससे ज़्यादा खतरनाक और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और उसको भी हम लोग सेम ऐसे ही 15 से 20 मिनट के वीडियो में 2 सीरीज बना के उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।